पंचतंत्र की कहानियां ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि इनमें छुपा है सदियों पुराना ज्ञान। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, एक ऐसी कहानी जो सत्ता, नैतिकता और जीत के असली मतलब पर हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। तो ये कहानी एक बहुत ही कह सकते हैं गहरा सवाल उठाती है, जो आज भी उतना ही सच है। सवाल ये है कि क्या पावर हासिल करने के लिए कोई भी रास्ता सही है? क्या सिर्फ जीत जाना ही सब कुछ है, भले ही वो जीत धोखे और झूठ की बुनियाद पर क्यों न टिकी हो? कहानी में हम एक ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां एक निर्दोष बैल संजीवक की मौत हो चुकी है और शेर राजा के साथ उसकी जो गहरी दोस्ती थी, वो एक चालाक गीदड़ दमनक की साजिश की वजह से पूरी तरह तबाह हो चुकी है। देखिए, यह सिर्फ एक जान जाने की बात नहीं थी। असली त्रासदी तो यह थी कि कैसे चालाकी ने, एक साजिश ने तर्क और विश्वास को हरा दिया। यह असल में बुद्धि की हार थी। तो दमनक की योजना तो कामयाब हो गई, लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी? चलिए देखते हैं कि इस धोखे के बाद जंगल का माहौल कैसे बदला, जहां अब नीति का नहीं, सिर्फ डर का राज था। तो देखिए हुआ क्या। दमनक के आने से पूरे राज्य का माहौल ही जहरीला हो गया। राजा वो फिर से अकेला पड़ गया। अब उसके फैसले नीति से नहीं बल्कि डर से लिए जा रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात, सिर्फ दमनक की आवाज ही सुनी जा रही है। जो विवेक की आवाज थी, यानी कर्तक, उसे तो पूरी तरह से खामोश कर दिया गया है। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो दमनक की पूरी सोच को, उसकी फिलॉसफी को हमारे सामने रखती है। आखिर वो क्या सोच थी जिसने उसे ये सब करने पर मजबूर किया? यहां हमें दो अलग अलग दुनियाएं टकराती हुई दिखती हैं। एक तरफ है कर्तक, जो पूछता है कि क्या किसी बेगुनाह को मारना भी कोई नीति हो सकती है, और दूसरी तरफ है दमनक, जिसका सीधा सा जवाब है, जो चीज सत्ता दिलाए वही नीति है। यही है दमनक का असली सिद्धांत, एक ऐसी सोच जहां सिर्फ अपना फायदा देखा जाता है। सही गलत, दोस्ती, भरोसा, ये सब उसके लिए रास्ते के पत्थर हैं जिन्हें हटाना जरूरी है। पंचतंत्र हमें यही बताता है कि सत्ता की राजनीति असल में कितनी कड़वी हो सकती है। ये एक बहुत पुरानी कहावत है जो दमनक जैसे लोगों की सोच को बयां करती है। ये हमें याद दिलाता है कि सत्ता और नैतिकता के बीच की ये जंग कोई आज की नहीं है, ये तो सदियों से चली आ रही है। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आने वाला है। अब तक हमने दमनक की बाहरी जीत देखी, अब हम देखेंगे कि अंदर से, भीतर से उसका क्या हाल था। अगर बाहर से देखें तो दमनक एक विजेता था। उसे जो चाहिए था उसने हासिल कर लिया था। वो राजा का सबसे करीबी बन गया, उसका रुतबा था और वो जीत चुका था। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई थी? क्या सत्ता पा लेना ही असली जीत होती है? कहानी का असली सबक तो अब हमारे सामने आएगा। यही तो है जीत का सबसे बड़ा भ्रम। दमनक की जीत ने उसे एक ऐसी जिंदगी दी जहां सिर्फ डर था और अकेलापन। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो हर पल पकड़े जाने के डर से जी रहा हो, जो किसी पर भरोसा ही ना कर सके। तो फिर इस पूरी कहानी का सबक क्या है? असली और टिकने वाली जीत आखिर होती क्या है? चलिए पंचतंत्र के इस सीख को समझते हैं। ये इस कहानी का पहला और शायद सबसे बड़ा सबक है। हर जीत सफलता नहीं होती। सिर्फ किसी लड़ाई को जीत लेना काफी नहीं होता, यह भी मायने रखता है कि उसे जीता कैसे गया है। और दूसरा सबक कि हर चालाकी बुद्धिमानी नहीं होती। दमनक चतुर था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी चतुराई में दूर की सोच, समझदारी और विवेक नहीं था। वो सिर्फ चालाकी थी, सच्ची बुद्धिमत्ता बिल्कुल नहीं। और आखिर में ये सबसे जरूरी बात, हर खामोशी हार नहीं होती। हां, कर्तक चुप हो गया था, लेकिन उसकी खामोशी उसकी हार नहीं थी। कभी कभी गलत के खिलाफ चुप रह जाना भी एक नैतिक जीत होती है। यही है इस कहानी का सार। धोखे और झूठ से मिली जीत ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, लेकिन जो जीत सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर मिलती है, उसे मिलने में भले ही देर लगे, पर वो हमेशा के लिए होती है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसी जीत जो इंसान को अंदर से ही खोखला कर दे, जो उसे डर और अकेलेपन की जेल में कैद कर दे। तो फिर ऐसी जीत का मूल्य ही क्या है? क्या वाकई इसे जीत कहा जा सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।